नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। जब मैंने पहले केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था तो उपसहसंयोजक यौगिक का पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस के बारे में बताया था। लास्ट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने लिगेंड, केंद्रीय धातु आयन और उनके द्वारा बनने वाली उपसहसंयोजक यौगिक की परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं कि जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय धातु आयन को देकर उपसहसंयोजक बंध बनाता है और ऐसे यौगिक जो हमें प्राप्त होते हैं वो उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ये हमने पढ़ा था और मैंने बताया था दाता परमाणु के बारे में और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आपको कि आपको बताना है कि इसमें CMI यानी कि केंद्रीय आयन, धनात्मक स्पीशीज और लिगेंड यानी ऋणात्मक स्पीशीज ध्रुवीय अणु कौन होता है। आशा करता हूं आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा और उसे समझा होगा। आज हम पढ़ेंगे लिगेंड। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि लिगेंड एक ऋणात्मक स्पीशीज होती है जिसके पास न्यूनतम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो वो केंद्रीय धातु आयन को देता है और उपसहसंयोजक बंध बनता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है लिगेंड। यहां तक हमने पढ़ा था। फिर मैंने एक छोटी डेफिनेशन बताई थी दाता परमाणु की। दाता परमाणु क्या होते हैं मैंने बताया था कि लिगेंड में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म CMI को यानी कि केंद्रीय आयन को प्रदान करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दाता परमाणु बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग देखिए NH3 एक लिगेंड है। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब कि अमोनिया में नाइट्रोजन जो होगा वो किसी भी केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, यानी कि यह एक लिगेंड है। इसमें नाइट्रोजन एक दाता परमाणु है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे लिगेंडों के प्रकार कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं। एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुष्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और षड्दंतुक लिगेंड। अब आप लोग समझेंगे कि भाई ये लिगेंड इतने का काम आते हैं हमारे। एक दंतुक लिगेंड से लेकर षड्दंतुक लिगेंड हमेशा आपके एग्जाम में छोटे नंबर क्वेश्चन में पूछ जाते हैं कि एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, समझाइए, उदाहरण दीजिए। आप जब भी उपसहसंयोजक संकुल बनाएंगे तो उसका जब नामकरण होगा उसके अंदर भी एक दंतुक, द्विदंतुक से लेकर षड्दंतुक लिगेंड तक में से किसी भी लिगेंड का आपको उसके अंदर वर्णन आ सकता है। किसका नाम लिखिए और पूरा नाम बताइए। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड जो होता है हम उसे कैसे पहचान कर सकते हैं, कितने आवेश, कितने दाता परमाणु उसमें पाए जाते हैं। पहला मैं बताता हूं आपको एक दंतुक लिगेंड। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, एक दंतुक लिगेंड मतलब लिगेंड जो होगा उसके अंदर अगर दाता परमाणु की संख्या अगर एक है, यानी सिर्फ एक ही दाता परमाणु उसमें उपस्थित है, तो ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा, एक दंतुक लिगेंड। और एक दंतुक लिगेंड जो होते हैं वो उदासीन भी होते हैं, वो -1 आवेशित भी होते हैं, वो -2 आवेशित भी होते हैं और -3 आवेशित भी होते हैं। जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये एक दंतुक लिगेंड है और किस प्रकृति के हैं, उदासीन है, धनावेशित है, ऋणावेशित है, कितने आवेशित है, ये आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ लिगेंडों को लिखा है,
आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे देख के कहेंगे कि H2O है, H2O तो सर पानी होता है जिसे हम वाटर बोलते हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए H2O में O पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर O एक दाता परमाणु है और उपसह संयोजक विज्ञान के अंदर हम इसे बोलते हैं एक्वा। और दाता परमाणु इसमें कौन है? O, क्योंकि O पर देखिए ऋणावेश है, हाइड्रोजन नहीं है, दंतुक लेखन बोलेंगे। इसी प्रकार NH3 में एमीन, इसका नाम होता है एमीन। इसमें हम N पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म है और इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण हम इसे बोलेंगे कि एक ही दाता परमाणु है N पर, इसलिए ये एक दंतुक लिगेंड है। उसी प्रकार कार्बोनिल, एनो नाइट्रोसिल, PY पिरिडीन, जैसे कि अपन कार्बोनिल में बोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा O, नाइट्रोसिल में बोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N। हम डिस्कस इस बात का कर रहे हैं कि लिगेंड किस टाइप का है। एक दंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, त्रिदंतुक लिगेंड है। तो एक दाता परमाणु है O N, तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N, तो हम ये कह रहे हैं N पर एक डॉट है यानी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो हम ये कहेंगे कि वहां पर एक दाता परमाणु है, अतः यह एक दंतुक लिगेंड के उदाहरण है। ये जो एक दंतुक लिगेंड के मैंने उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी जो हैं उदासीन है, यानी कि हम कहेंगे एक्वा, एमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, पिरिडीन। जब भी इनका नामकरण किया जाएगा IUPAC नामकरण, तब इन्हें इन्हीं नामों से बोला जाएगा, इसलिए हम इन्हें उदासीन कहते हैं। कुछ -1 आवेशित भी होते हैं जो एक दंतुक है। यहां पर मैंने कुछ लिगेंड्स के नाम लिखे हैं, आप लोग देखिए। एक्स को हम बोलते हैं हेलो, और यहाँ पर -1 चार्ज है, मतलब देने वाला तो एक ही है, हेलोजन कोई भी होगा, चाहे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लेकिन -1 आवेश है और यहाँ पर आवेश सब में क्या है? 0। एक दंतुक लिगेंड -1 आवेशित वाला। OH माइनस में आपको पता है कि यहाँ पे O जो होगा दाता परमाणु होगा और यहाँ पर -1 आवेश है, इसका मतलब ये एक दंतुक लिगेंड है। NO2 में हम जानते हैं कि N होता है ONO, नाइट्राइटो, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, इसमें आ जाएगा O दाता परमाणु। इसमें आ जाएगा CN में, हम अगर इसका बनाते हैं, मैंने कल बताया था आपको MCN, और एक होता है MNC। तीनों में आप लोग देखिए, आपको मालूम चल रहा होगा कि CN में दाता परमाणु कौन है? C, और MNC में N। तो इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि देने वाला कौन कौन है। पर आवेश चूंकि हमें मालूम चल ही रहे हैं, -1 आवेशित, -1 आवेशित एक दंतुक लिगेंड है, उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। इसी प्रकार -2 आवेशित एक दंतुक लिगेंड भी होते हैं। SO4 2-, S2-, CO3 2-। अब आप लोग खुद नोट करिए, इसमें जैसे कि O जो है दाता परमाणु है, -2 आवेशित है, लेकिन है एक ही दाता परमाणु, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एक दंतुक लिगेंड बोलेंगे। इसी तरह S2- देने वाला कौन है? S ही है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एक दंतुक लिगेंड और -2 आवेशित। और O2-, इसे हम बोलते हैं परोक्सो। परोक्सो में देखिए इस पर आएगा -1 आवेश। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे 2 माइनस है, तो हम इसको कौन सा लिगेंड बोलेंगे? एक दंतुक लिगेंड में आवेशित कौन सा होगा? -1 होगा कि -2 होगा? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे -2 नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे आवेश इसका -1 देखेंगे। एग्जाम में बहुत बार आता है ये सेतु लिगेंड, जब हम नामकरण करते हैं तब, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैंने आप लोगों को बताया एक दंतुक लिगेंड उदासीन भी होते हैं, -1 आवेशित भी होते हैं, -2 आवेशित भी होते हैं और -3 आवेशित भी होते हैं। फास्फिडो, इस तरह का एग्जाम्पल आता है, बहुत से एग्जाम्पल आते हैं, ये आपके नामकरण में काम आएंगे। दूसरा हम पढ़ते हैं द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड में क्या होता है कि जब एक से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, 2 दाता परमाणु हो गए, ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा? द्विदंतुक लिगेंड।
इस द्वितंतुक लिगेंड का एक बेस्ट एग्जांपल है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन कैसे है वो एक बार आप नोट करिए, EN, और इसका सूत्र होता है इथिलीन डाइएमीन। एक होता है ऑक्सिलेटो। एक होता है GLY, ग्लाइसिनेटो। इसको हम ग्लाइसिनेटो भी कहते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर 3 द्वितंतुक लिगेंडों के उदाहरण लिखे हैं। एक बार आप चेक करके देखिए। एथिलीन डाइएमीन EN से प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन है दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी कि 2 बार दे सकता है, यानी द्विध्रुव परमाणु है, इसका मतलब द्वितंतुक लिगेंड है। इसमें देखिए ऑक्सिलेट में आप देखिए वो कितने हैं, 2, देने वाले कितने हैं, 2, दाता परमाणु कितने हो गए, 2, इसका मतलब द्वितंतुक लिगेंड है। इसी प्रकार इसमें देखिए ग्लाइसिनेटो में देखिए आपको क्या दिख रहा है, CH2, C डबल बॉन्ड O- और NH2, यानी कि N पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म और O का एक माइनस, इसका मतलब 2 दाता परमाणु हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, द्वितंतुक लिगेंड, ना कि एक तंतुक लिगेंड। देखिए यहाँ पर कोई माइनस आवेश नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आवेश 0 होगा। EN द्वितंतुक उदासीन लिगेंड है। ऑक्सिलेट में देखिए -2 कितने हैं, 2 बार है, तो इसका आवेश कितना होगा, -2 इसका आवेश होगा। और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही माइनस आवेश है, इसलिए इसका आवेश -1 होगा। है तो द्वितंतुक का, लेकिन दाता परमाणु में सिर्फ एक माइनस आवेश आ रहा है, इसलिए हम इसे -1 आवेशित बोलेंगे। तो ये आप लोगों ने पढ़ा द्वितंतुक लिगेंड और कुछ उसके उदाहरण। तीसरा आता है अपने पास त्रितंतुक लिगेंड। त्रितंतुक लिगेंड क्या होगा, ऐसा लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। 3 दाता परमाणु कैसे उपस्थित होंगे, देखिए नाम से मालूम चल रहा है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। तो डाइएथिलीन बना दीजिए पहले। ये मैंने डाइएथिलीन बना दिया और अब मैं ट्राइएमीन बना रहा हूं। अब आप लोग इस डायग्राम को देखिए और पता करिए कि देखिए नाइट्रोजन ही दाता परमाणु है, इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3, तो दाता परमाणु 3 है, तो त्रितंतुक लिगेंड देने का काम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन कर रहा है। दाता परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1 नाइट्रोजन, और त्रितंतुक लिगेंड का ये उदाहरण हो गया। और भी उदाहरण ऐसा है इमिनो डाइएसिटेटो, जैसे अगर अपन इसको बोले इमिनो डाइएसिटेटो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इमिनो के लिए आ जाएगा NH, एक लॉन पेयर, और एसिटेटो का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आप लोग देखिए 1 2 3 जगह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे त्रितंतुक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन युग्म जा रहे हैं, त्रितंतुक लिगेंड का उदाहरण है। दाता परमाणु कौन है, एक O है और एक N है, और आवेश कितना आएगा इस पर, -2 आवेश इस पर आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कोई आवेश माइनस करने दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर 0। इस प्रकार के सवाल आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। तीसरा अपन अगर बात करें तो ये अपना था क्या, त्रितंतुक लिगेंड। अब आता है चतुष्तंतुक लिगेंड।
चतुष्दंतुक लिगेंड का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 की तरह 4 दाता परमाणु हो, जैसे 3 थे वैसे 4 हो जाएंगे। देखिए मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा आपको, नाम आपको पता करना है, लेकिन मुझे इसमें एक चीज नोट करानी पड़ेगी आपको। 1 2 3 4 4 जगह से इलेक्ट्रॉन युग्म निकल सकते हैं, मतलब यह एक ऐसा यौगिक है जो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। 4 दाता परमाणु उपस्थित है, समान है, कौन से है इसमें, नाइट्रोजन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, चतुष्दंतुक लिगेंड बोलेंगे। इसका नाम क्या हो गया, देखिए ट्राई एथिलीन, 3 एथिलीन, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राई एथिलीन। 1 2 3 4 और एमीन कितने हैं, तो वो हम इसे लगा देंगे, जैसे अपन ने वहां बोला था डाई एथिलीन ट्राई एमीन, इसी तरह हम यहाँ क्या बोलेंगे, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ये चतुष्दंतुक लिगेंड का उदाहरण है। और भी बहुत से उदाहरण होते हैं, जैसे कि एक्रिलो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो है, बहुत से उदाहरण है। जरूरी नहीं है कि आप बस इनको है जो जनरली याद रखना होता है कि हम कहीं से भी कैसे भी एग्जाम में अगर आए तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, बहुत से एग्जाम्पल है। उससे पहले पंचदंतुक लिगेंड की बात कर लेते हैं। पंचदंतुक लिगेंड क्या होता है, सीधा सा नाम है EDTA3-, इथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। बस जैसा नाम है वैसा हमें डायग्राम बनाना होता है। ये लीजिए मैंने बना दिया एथिलीन, ये मैंने बना दिया डाइएमीन, एथिलीन बन गया, डाइएमीन बन गया। अब ट्राई एसीटेटो लगाना है, यानी कि एसीटेट का फॉर्मूला मुझे मालूम है क्या होता है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, CH2CO, यहां भी लगा दूंगा मैं CH2CO, ये क्या लगा दूंगा मैं, CH2CO। अब आप लोग देखिए इस पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म निकल सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि यह एक पंचदंतुक लिगेंड का उदाहरण हो गया। दाता परमाणु कौन है इसमें, N है और एक O है, और आवेश कितना है इसमें, -3 आवेश, 1 2 3। ये आपका एक पंचदंतुक लिगेंड का उदाहरण हो गया। अगला आता है अपने पास यहाँ पे षड्दंतुक लिगेंड। अब षड्दंतुक लिगेंड को याद रखने की जरूरत ही नहीं मानता मैं तो, बस अब नाम क्या आ जाएगा, इथिलीन डाइएमीन, ट्राई की जगह हम लगा देंगे टेट्रा, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो हमने जो यहाँ पर 3 लगाए थे, चौथा हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं क्या? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि किस प्रकार हम एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक से लेकर सारे षड्दंतुक तक अपन पढ़ते हैं। तो आज का ये वीडियो मेरा सिर्फ इतना बताने का था कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं और लिगेंड को हम कैसे याद रखते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा, और इसे सिर्फ याद रखिएगा, इन पर आवेश याद रखिएगा, दाता परमाणु याद रखिएगा। थैंक यू।